अमृत महोत्सव ये प्रधानमंत्री का नारा है। हमारा एजेंडा है देश के हित में काम करना। NFIR शुरू से भी देश के हित में काम करने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और वही ट्रैक पे हम चलाए। NFIR का ट्रैक रिकॉर्ड वो प्रूव करेगी। ये अमृत महोत्सव और अमृतकाल, कर्तव्यकाल, ये तो पॉलिटिकल नारा है। हमारा पॉइंट क्या है, देश को आगे लेके जाने के लिए और बेरोजगारी कम करने के लिए, नौकरी क्रिएट करने के लिए और इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, और जो हम निर्माण किया, असेट निर्माण किया, वो पूरा उपयोग करने के लिए योजना चाहिए। भारत सरकार ये नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज केंद्र सर्विसेज में 12 लाख वैकेंसीज है। भरने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 महीना पहला डिक्लेयर किया था, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं भरे। जो युवा है, डिप्लोमा होल्डर है, ITA है, वो लोग स्किल्स है, नौकरी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहा है वो अमल करने के लिए, निष्ठा से अमल करने के लिए एक योजना बनाना पड़ेगा। ये संदर्भ में जब भारत सरकार बुलाएगी, NFIR जाएगी, मिलेगी, हम सलाह देंगे और भी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना है। मैं रेल मंत्रालय को दिया, उसका फलित मिली। पिछले साल में वर्ष ये 2021-22 पीरियड में लोडिंग इंप्रूवमेंट किया। 1418 मिलियन टन माल रवाना करके 160 साल का चरित्र हम तोड़ दिए। ये रेल कर्मचारियों का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। ये साल में भी अप्रैल 2022 से आज तक 17% इंप्रूवमेंट है रेलवेज का अर्निंग्स में, एफिशिएंसी में और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन किया। लेकिन वैकेंसी भरने में भारत सरकार विफल हो गई। प्रमोशंस नहीं मिलते, वर्कलोड बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई और कर्मचारी सिक होकर जल्दी मरते। रिटायरमेंट के बाद में 5 साल 7 साल के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी मर जाता। कारण क्या है? ऑक्यूपेशनल टेंशन। ये दूर करने के लिए भारत सरकार ये सोचना पड़ेगा। जब ये क्लियर करेंगे अमृतकाल आ सकती। अमृतकाल लाने के लिए पहला नौकरी क्रिएट करो। कोविड पीरियड में माइग्रेंट वर्कर्स बहुत लोग मर गए, नौकरी नहीं है, आज तक वो लोग को काम नहीं मिली। लेकिन कैपिटलिस्ट का आमदनी 5 गुना बढ़ गई। यह है स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। जब अंतर बढ़ रहा है, जो कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्ट उसका आमदनी बढ़ रहा है और गरीबों को नौकरी नहीं है, रोटी कमाने के लिए नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थिति है। रेल को बचाने के लिए हम सरकार को कोऑपरेशन देने को तैयार है और भी इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी लाने के लिए हम तैयार है। लेकिन वन वे ट्रैफिक बंद करो। दिल्ली स्टेशन के सामने यात्री निवास होटल वो डिमोलिश करने का कारण क्या है?
डिमोलिश करने के लिए करोड़ रुपया पैसा खर्च करते, पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। मॉनिटाइजेशन का जरूरत क्या है? अभी 11 लाख करोड़ रुपया आप वेव कर दिया, नॉन परफॉर्मेंस असेट्स आप वेव कर दिया, वो लोग को फायदा मिली, लेकिन गरीब को क्या मिली, कर्मचारी को क्या मिली? आज भारतीय रेलवे काम करने वाला कर्मचारी को गारंटीड पेंशन है। जब 60 साल तक वो काम करेगा, रिटायरमेंट के बाद वो परिवार रोड पे भिक्षाटन करने का परिस्थिति ये सरकार लाई। हमारा डिमांड है पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करो। 2 रेल मंत्री चिट्ठी लिखे भारत सरकार को, सरकार निर्णय नहीं लेती। ये परिस्थितियों में NFIR रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयारी करेंगे। हैदराबाद में जब सितंबर में कन्वेंशन होगी, वो कन्वेंशन में हम निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल कि रेलवे को लगातार सुनने में ये आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जा रही है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप लोग? वही है ना, प्राइवेटाइजेशन का ग्राउंड क्या है, कारण क्या है? मोनोपोलिस्ट को पैसा देने के लिए, वो कमाने के लिए। गरीब को क्या मिलेगी, कर्मचारी को क्या मिलेगी, देश को क्या मिलेगी? मैं यही भारत सरकार को पूछा, प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या है? अब बोलिए। हम ज्यादा काम करने को तैयार है, ज्यादा मुनाफा कमाने को तैयार है। आप बाहर वाले को ये रेल का जो प्रॉपर्टी हम निर्माण किया, वो बेचने का कारण क्या है? सर,